हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पढ़ेंगे। क्या साथियों, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न? ये वो प्रश्न है साथियों जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, यानी कि बीएसटीसी हो गई, पीटीटी, पशु परिचर, अन्य एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न है और रीट के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। लेकिन जितने भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, साथियों इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट आपको लास्ट में करना है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, रीट की तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी की, पीटीटी की, पशु परिचर की, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? बताओ, मानसागर झील किस शहर में स्थित है? साथियों बहुत शानदार प्रश्न है। मानसागर झील किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मानसागर जो झील है वो जयपुर में है। याद रखना, कहां पर है? जयपुर के अंदर है मानसागर झील, जयपुर जिले के अंदर है। अगला प्रश्न है साथियों, जल महल किस झील के बीच में स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। बीएसटीसी वालों, ये भी तो आपके लिए भी छपने वाला है, रीट के अंदर भी आ सकता है। जल महल किस झील के बीच में स्थित है? मानसागर झील, पिछोला झील, सांबर झील या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो जल महल है वो मानसागर झील के बीच में है। याद रखना, कौन से सागर के बीच में है? मानसागर झील के बीच में। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाई गई थी? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, आपको यह प्रश्न कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो साथियों जो अजमेर की शरीफ दरगाह है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां सम्राट द्वारा बनाई गई थी। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है? बताओ साथियों, राजस्थान का सबसे कम, यानी कि ये राजस्थान है और सबसे कम भूभाग कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कौन सा है? पहाड़ी प्रदेश। कितना साथियों? पहाड़ी प्रदेश अपने राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। जितने भी साथी इस क्लास में बने हुए हैं साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे लास्ट में बताना है। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं और आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, रीट की, बीएसटीसी की, पीटीटी की या फिर जेल प्रहरी या कि अन्य? तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान का सबसे कम भूभाग हो गया पहाड़ी प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? बताओ, मूंगफली की फसल किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बालुई, काली मृदा, दोमट मृदा या फिर बालू रेत? तो साथियों जो मूंगफली की फसल के लिए अगर अच्छी भूमि होती है तो होती है हल्की बलुई। क्या साथियों? हल्की बलुई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्की बलुई भूमि में मूंगफलियां अच्छी पैदावार में होती हैं। तो याद रखना, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? हल्की बलुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? बताओ, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, पठारी मैदान, गग्गर मैदान या पश्चिमी मरुस्थल? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है साथियों? पश्चिमी मरुस्थल में। किसमें है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान सर्वाधिक विस्तार में सर्वाधिक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक है पाया जाता है वह है? बताओ, राजस्थान में, इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि राजस्थान में बंजर भूमि किस जिले में सबसे ज्यादा है, या फिर बेकार भूमि किस जिले में अधिक है, किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो साथियों जालोर, जैसलमेर, पाली या बाड़मेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या हो गया? जैसलमेर में सर्वाधिक बंजर भूमि है, सर्वाधिक बेकार भूमि है, किस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, यानी कि जो पड़त भूमि है वो जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक है। तो इसका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बताओ, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, बूंदी या भीलवाड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कहां पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपकी तैयारी ठीक है तो। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा भाई साहब बारां। क्या हो जाएगा? बारां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ये पहले वाला प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है, ये छपने वाला प्रश्न है साथियों, याद रखना। राजस्थान में भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कौन से में? पश्चिमी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है,
भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ साथियों, रीट वालों बताओ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो साथियों जो भारतमाला परियोजना है वो परिवहन से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिवहन विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। करौली में कैला देवी का मंदिर स्थित है, वो किस नदी के किनारे है? काली सिंध, पार्वती, काली सिंध, बामणी या फिर अन्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, करौली की कैला देवी काली सील नदी के स्थिति है। तो याद रख लेना, क से काली सील, क्या क से काली सील मंदिर, कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? क से काली सील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? बताओ, परबतसर में किसका मेला लगता है? पहले तो ये देखना, तेजा जी का लगता है, लोक देवता तेजा जी महाराज का लगता है। तो परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाया जाता है? तेजा जी महाराज का। किसका लगाया जाता है साथियों? तेजा जी महाराज की स्मृति में परबतसर का मेला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, नरेश अर्णोराज, अजय राज या मोहम्मद घोरी ने? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेश अर्णोराज ने। किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? बताओ, इसका बहुत सारे अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं। कुंभलगढ़ का किला है वो अधिकतर चित्तौड़ में इसको राइट आंसर कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है साथियों। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में कुंभलगढ़ का जिला स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? बताओ, राजस्थान की जो व्यापारिक फसलों में साथियों नरमा किस्म की जो फसल है वो किससे संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? तो साथियों जो नरमा किस्म है वो कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है, याद रखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं? बताओ, राजस्थान के सबसे बड़े सरसों के उत्पादक कौन से जिले हैं राजस्थान के अंदर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर, अलवर और भरतपुर। क्या हो जाएगा? गंगानगर, अलवर और भरतपुर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर, अलवर, भरतपुर राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। अगले प्रश्न है, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत शिरोमणि का मंदिर है साथियों जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, गार्डन बाग कहाँ स्थित है? बताओ, गार्डन बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़ में? बहुत अच्छा प्रश्न है, जिन जिनको आता है कमेंट में बताइए। बीएसटीसी वालों, रेट वालों, किसको आता है बताओ जल्दी से। गार्डन बाग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन बाग है जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में गार्डन बाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी का वह जल जो उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है फिर खारा हो जाता है? तो साथियों बलोत्रा तक हो जाता है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ, जूना महल कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न आया है। जूना महल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है। जूना महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर? तो साथियों जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर जूना महल स्थित है। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई है, बताओ साथियों कितनी है? राजस्थान का सबसे पहले तो याद रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की अगर बात की जाए 1722, यानी कि साथियों पीछे डबल 2 आ जाएंगे, याद रखना। 1722 जो मीटर है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई है, याद रखना। प्रश्न आ सकता है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? तो 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? बताओ भाई साहब, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचमदरा, लूणकसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारी क्लास कैसी लग रही है आप सभी साथी कमेंट में बताइए, और ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी बताओ। अपने राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 25 मार्च 1949 या 25 अप्रैल 1949 या 30 अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च को। कब हुई थी? 30 मार्च को हुई थी। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, 30 मार्च को हुई थी, पीछे 1949 लगेंगे। 30 मार्च 1949 से अपने राजस्थान राज्य की स्थापना हो चुकी थी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। सबसे पहले तो पहले शहर को देखते हैं साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा पहला शहर है जयपुर। कौन सा है? जयपुर है। दूसरे की बात की जाए तो जोधपुर है, याद रख लेना। तो इसका D-B इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है बताओ। ताल छापर अभ्यारण्य तो आपने सुना होगा, लेकिन ताल छापर झील की यहाँ पर बात की जा रही है। राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू में। कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर ताल छापर झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है बताओ। रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, यही प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न आया साथियों, बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत दे देते हैं। राजस्थान में वैभव का द्वीप यानी कि राजस्थान का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? जयपुर, कोटा, बूंदी या जैसलमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या है साथियों? राजस्थान में वैभव का द्वीप कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, जयपुर को कहा जाता है। नागणेची माता मंदिर किस जिले में स्थित है? नागणेची माता, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, टोंक में या बीकानेर में? तो साथियों याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में जो नागणेची माता है उसका मंदिर है बाड़मेर जिले में। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में नागणेची माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, मैंने आपको पहले भी बताया था। राजस्थान का लिम्बाराम किस खेल में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी खेल में प्रसिद्ध है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जालोर, जयपुर, जोधपुर? जल्दी जल्दी बताओ, इसका कमेंट आपको आता होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ पर है साथियों अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अजमेर को अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान में सबसे निकट कोई बंदरगाह है तो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। याद रखना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में 100 प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।